नेक्स्ट लेक्चर पे मिल रहे हैं, ठीक है। इसके प्रीवियस में लेक्चर में हमने देखा कि ग्राफ के क्या क्या पैटर्न्स होते हैं, किस तरह से ग्राफ ड्रॉ किया जाता है, वो सब कुछ हम लोग सीख चुके हैं। अब आते हैं हम लोग एक सबसे इजी पार्ट्स पे। ये बहुत इजी टॉपिक है जो हम लोग आज के लेक्चर में कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो जो सबसे बोरिंग लेक्चर था मेरे हिसाब से फिलहाल पिछला था, क्योंकि ग्राफ की हम लोग की एक्चुअली आदत नहीं होती है, ठीक है। ग्राफ की हम लोग की आदत नहीं होती है, तो इसलिए लगता है कि थोड़ा अजीब है क्या है, ठीक है। तो ये सब कुछ हम लोग सीखेंगे जब ग्राफ एक चैप्टर है। ये सारे चीज़ वहाँ पे भी एक बार मैं फिर से बताऊँगा। वहाँ पे हम कॉन्टीन्यूटी, डिसकॉन्टीन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, ये सब कुछ वहाँ पे चेक करने का तरीका बताया जाएगा आपको, ठीक है। फिलहाल उस चीज़ को आप अभी के लिए इग्नोर कर सकते हो। आगे जो भी स्टडी करने जा रहे हैं इसका कोई भी कनेक्शन पिछले लेक्चर से नहीं है, तो आप इसको फ्रेश माइंड से देखो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हेडिंग में यूज़ ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं यार, ये बोलने का सिर्फ एक मेन मकसद है कि आपका सारा कॉन्सेंट्रेशन इसी बात पे भी जाए कि यूज़ ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, ठीक है। तो क्या मतलब है थोड़ा समझते हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो देखो गाइस, लिखा है फाइंड वैल्यू ऑफ cos tan इनवर्स 2/5, ठीक है। ये बताओ, कोई भी इनवर्स हो समथिंग, ये हमेशा क्या एक एंगल देता है, ये तो सबको पता है। कोई भी इनवर्स हो उसका आउटपुट हमेशा एक एंगल ही आता है, कोई भी हो, ठीक है। तो एंगल होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे लेट कर लिया अपने तरफ से जस्ट थीटा, नॉट नेसेसरी लेट थीटा, आप अल्फा बीटा गामा डेल्टा कुछ भी मान सकते हो, बट जो भी मानना समझना कि ये एंगल ही है, ठीक है। क्योंकि किसी भी इनवर्स का जो आउटपुट होता है वो एंगल्स में ही होता है, π/4 या π/3 या π/6 π/7 टाइप का कुछ भी, ठीक। तो अब बताओ, अगर ये थीटा है तो फाइंड वाला क्या करना है। आई रिपीट, cos tan इनवर्स 2/5 को अगर हम थीटा बोल लें, यानी ये थीटा हो गया, तो फाइंड क्या करना है। तो इसका मतलब है कि आपको देन फाइंड करना है cos थीटा, ठीक है। फाइंड करना है आपको cos थीटा गाइस, ओके। आगे बढ़ते हैं। और अगर आगे चला जाए तो tan इनवर्स 2/5 को थीटा, तो बताओ tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 2/5। अब ये तो यार क्लास 10 का बच्चा भी कर सकता है, ओके। क्लास 10 का भी बच्चा कर सकता है, और हमारे 12th सिलेबस में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन को 10th का बच्चा कर सकता है जो अब बोलने वाला हूँ, इस क्वेश्चन को नहीं, जो अब मैं बोलने वाला हूँ उस चीज़ को कर सकता है, ठीक है। तो क्या है सुनो, tan थीटा इक्वल टू 2/5, तो यार tan थीटा इक्वल 2/5 से cos थीटा कैसे निकाल देते हैं, याद है कुछ। tan थीटा इक्वल 2/5 से cos थीटा किस मेथड से निकाला जाता था, आई होप आपको याद हो गया, पाइथागोरस थ्योरम से, याद है। और पाइथागोरस थ्योरम सिर्फ कब लगता है, एक ऐसा ट्रायंगल जो राइट एंगल हो, उसमें एक एंगल कितने गारंटी होना चाहिए, 90 डिग्री, तभी पाइथागोरस ने थ्योरम दिया था। किसी ट्रायंगल में अगर एक एंगल 90 डिग्री होता है तो आप हमारा रूल यूज़ करो, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो अब समझ में आ रहा होगा कि मैंने हेडिंग क्यों डलाया है, यूज़ ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। तो क्वेश्चंस को देख के तो नहीं समझ में आता है कि यूज ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल है, लेकिन जब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं तो ऐसा देखने को मिल रहा है कि tan थीटा इक्वल टू 2/5 है और मुझे cos थीटा के पास पहुंचना है, तो सिर्फ एक ही जरिया हो सकता है कि आपको राइट एंगल ट्रायंगल यूज करना ही होगा किसी भी कीमत पे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैंने हेडिंग क्यों डलाया है, यूज ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। तो इस क्वेश्चन हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कि आप खुद समझ जाओगे यार, हाँ यार इस तरह सवालों में हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल ही यूज होता है, फिर आप इसको इग्नोर कर सकते हो प्रैक्टिस होने के बाद, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये थीटा, तो मैं इसको यहाँ थीटा मान लेता हूँ। तो tan थीटा इक्वल टू 2/5, तो फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू, हिंदी में बोलते हैं लंब बटे आधार, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। सो परपेंडिकुलर इज व्हाट, 2 and base is what, 5। अब मुझे ये बताओ कैसे आएगा। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम AC का स्क्वायर इज इक्वल टू, दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन यार, इसलिए मैं थोड़ा सा लेंदी कर रहा हूँ। इस सवाल के बाद मैं भी जल्दी से करूँगा जितना आप जल्दी चाहते हो। तो AB की वैल्यू हो जाएगा पिक्चर वाइज आपको दिख रहा होगा 2 का स्क्वायर, BC हो जाएगा 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा 25, ये आ जाएगा 4, यानी कि 29। तो
AC एक लेंथ है तो इसलिए हमें रूट की वैल्यू पॉजिटिव में ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। यानी जो रिजल्ट आया ये आपको कितना आ गया है 29, ठीक है। ओके, तो अगर नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो कॉस थीटा अपने को फाइंड करना है। तो आप बताओ कॉस थीटा कितना आ जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि BC अपॉन AC। BC इज 5 एंड AC इज रूट 29, ठीक है। अच्छा, अब बात करो यार थीटा आप किसको लेट किए थे, सिर्फ मैं थीटा की बात कर रहा हूँ। सो थीटा इज व्हाट, थीटा इज tan इनवर्स 2/5। सो नाउ स्टार्टेड फ्रॉम थीटा इज tan इनवर्स 2/5 लाइक दिस। अब देख सकते हो यार बड़े इजली हम लोगों ने आंसर फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। 5/√29, ठीक है, 5/√29, तो डन, ठीक है। तो अभी पहला क्वेश्चन से यार, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा लेंदी भी किया है, ठीक है। लेकिन इस सवाल के लेंदी होने के एक रीज़न है, इसके बिहाइंड एक रीज़न है कि आपकी स्टेप समझ में आएगा कि माइंड में कि इस तरह क्वेश्चंस के ऑब्जर्वेशन करके फिनिश कैसे करते हैं किसी भी क्वेश्चंस को। आफ्टर 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस के बाद हम लोग इसको रिड्यूस करेंगे, मतलब इसको देखकर सीधे सीधे हम ये लिखेंगे, इसको देखेंगे सीधे सीधे ये लिखेंगे। तो लेकिन ये वही कर पाएगा, शुरुआत के जो 5-6 क्वेश्चन है वो पहले अच्छे से प्रैक्टिस करे, उसके बाद वो कर पाएगा, ठीक है। तब हम लोग इसके बाद सेकंड क्वेश्चंस को पिक करते हैं, ठीक है, नोट कर लो। जैसे यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल है फाइंड वैल्यू ऑफ कॉस कॉट इनवर्स 1/2, ठीक है। मैं सेम पैटर्न के 3 क्वेश्चंस करा चुका हूँ, ये लास्ट होगा इस पैटर्न का। इसके बाद थोड़ा वेरिएशन कराते हैं कि अगर कुछ चेंजेस होते तो क्या पैटर्न करते हैं, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे जो वर्क चल रहा है आप देख सकते हो, कॉट इनवर्स 1/2, ओके। कोई भी टेग्नोमेट्री का इनवर्स का आउटपुट होता है वो एक एंगल आता है, ये मैं कई बार बोल चुका हूँ, ठीक है, लास्ट टाइम बोल रहा हूँ। देन फाइंड व्हाट, अगर इसको हमने थीटा लेट किया है तो फाइंड में क्या करना है आपको, कॉट इनवर्स हाफ इज थीटा, ओके। सो कॉस थीटा इज फाइंड नाउ। यहाँ से आ जाएगा कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/2। अब यार पाइथागोरस का बस सिंबल बनाएंगे, अब सॉल्व हम इसको अंदाजे किया जाएगा, ठीक है। हाइपोथेटिकल भी आप प्रैक्टिस करो तभी इसको आप रिड्यूस कर सकते हो, ठीक है। अगर एकेडमिक लेवल पे बात करें तो जो सिर्फ फर्स्ट सेकंड एग्जाम्पल कराया था आपको इस तरह से पूरा लिखना होगा, लेकिन अगर जे के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तब आपको रिड्यूस करना आना चाहिए, ठीक है। तो देखो मैं कैसे रिड्यूस करता हूँ। अब बताओ कॉट थीटा इक्वल टू 1/2, तो ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये हो गया, ठीक है। अब बात करें हाइपोटेनस कैसे आएगा, तो अंडरस्टूड है कि 2 के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर, 4 + 1 5 यानी 5 का रूट। तो आप देख सकते हो मैंने एक लाइन लगा दिया इस सवाल को, ठीक है। प्रैक्टिस आपको भी करना होगा। अब बताओ यहाँ से कॉस थीटा कितना आ जाएगा, 1/√5, 1/√5, क्यों, क्योंकि बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। और थीटा इज क्या है, थीटा क्या है, थीटा किसको माने थे हम लोग, कॉट इनवर्स हाफ को, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चंस का फाइनल आंसर आ चुका है। तो आप देख सकते हो मैंने काफ़ी छोटा किया है, फिर भी इस क्वेश्चंस में मैंने काफ़ी कुछ लिखा भी है, ठीक है। अब 3 क्वेश्चंस हो गए हैं, तो अब मैं चाहूँगा कि कई सारे एग्जांपल देके अब इसको एक एक लाइन में आंसर लिखा जाए, तभी आप जे क्वेश्चंस को तेज़ी से कर पाओगे, ठीक है। अब इसको नोट कर लो। अब देखो इसको मैं ट्रिक से बता रहा हूँ सबसे जल्दी कैसे किया जाए, प्लीज़ लुक ऑन द बोर्ड। सबसे पहले आप एक ट्रायंगल बना लो, वो भी राइट एंगल, तभी हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। अब देखो कैसे एक लाइन लिखा जाता है, ये लिखा है sin इनवर्स 3/5, ठीक है, लिखा है sin इनवर्स 3/5। तो आप इसको सोचो कि ये लिखा है sin थीटा इक्वल टू 3/5, जस्ट फॉर इमेज ओनली, इमेजिन करो इसको कि ये लिखा है sin थीटा इक्वल टू 3/5। तो आप बताओ पाइथागोरस में sin थीटा इक्वल टू 3/5 कैसे करोगे, ये 3 हो जाएगा और ये 5, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है उस पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो इतना यूज़ हमने यहाँ कर लिया। अब इसको सॉल्व करके बेस निकाला जाए तो ये हो जाएगा 25 - 9 यानी 16 के स्क्वायर रूट कितना होता है 4। अब बाहर लगा है 10, तो इसमें 10 कितना हो जाएगा, 10 कितना हो जाएगा, tan थीटा कितना हो जाएगा 3/4। और थीटा क्या मान रहे थे इसी को। तो यार ये हाइपोथेटिकल आप देख सकते हो माइंड में करने से आपको ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी,
तो ये उनके लिए बेटर होगा मेरे हिसाब से जो शुरुआत के 3 एग्जाम्पल्स को बड़े कॉन्सेंट्रेशन के साथ किए होंगे। सिर्फ वही लोग इसको इतना जल्दी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन को अब एक्सटेंड करते हैं, क्योंकि मैंने काफ़ी बेसिक एग्जाम्पल करा दिया। अब चीज़ों को थोड़ा बढ़ाया जाए, ठीक है। ओके, इसको नोट कर लो। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे अगर पूछा जाए कि यार cos tan इनवर्स 1/3 की वैल्यू बताओ, ठीक है। आपसे पूछा जाए फाइंड वैल्यू ऑफ cos tan इनवर्स 1/3, ठीक है। अच्छा, तो आपका प्रोसेस बिल्कुल सेम है, कुछ भी नहीं चेंज करना है। मैं लास्ट टाइम फिर से बता देता हूँ। आप सबसे पहले माइंड में tan इनवर्स वाले पार्ट को थीटा रेट कर लेना। चलो थीटा मान लिया, तो tan थीटा इक्वल टू 1/3 यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, ये होता है। तो हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 + 1 10, 10 का स्क्वायर रूट 10। बार क्या लगा है cos, तो कितना हो जाएगा, cos है ना, तो बेस अपॉन क्या, हाइपोटेन्यूज। और क्या माने थे यहाँ पे, tan इनवर्स 1/3, यानी इसका जो आंसर आएगा 3/√10 आ जाएगा। लेकिन यार मुझे लग रहा है कुछ लोग इस तरह से नहीं कर पा रहे। अगर ऐसा है फिर भी तो प्लीज़ आप सिर्फ शुरुआत के 3 क्वेश्चंस को आप देखो ध्यान से। मैंने उसके बाद क्या क्या प्लान्स किया था, सेम प्लान है, सेम टाइप का मैं 5 नंबर क्वेश्चंस करा रहा हूँ, ठीक है। तो आई होप अगर आप रट लेते हो इसके प्रोसेस को तो आपका समय बचेगा, पेन कापी कलम सब बचने वाला है, ठीक है। लेकिन अगर आपको स्टेप्स शॉर्टकट वाले नहीं समझ में आ रहे तो बस शुरुआत के 3 एग्जाम्पल्स को देखो, अब उसी वे में करो, ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा, ठीक है। फिर वो जब प्रैक्टिस बन जाएगी तो तुम खुद अपने से ट्रिक बना सकते हो कि मैं इस रिजल्ट को डायरेक्टली कैसे लिखूँ, ठीक है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब मान लो अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाता कि फाइंड करो cos स्क्वायर tan इनवर्स 1/3, तो क्या करते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि cos स्क्वायर tan इनवर्स 1/3, यहाँ आपसे पूछा था cos समथिंग, यहाँ पूछा cos स्क्वायर tan इनवर्स 1/3, तो इसको हम लोग मैथमेटिकली लिख सकते हैं। अरे यार ये बताओ, इसी को तो थीटा बोल रहे थे हम बार बार, थीटा यानी cos स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर थीटा को मैथमेटिकली क्या लिख सकते हैं, cos थीटा का होल स्क्वायर, यानी कि cos थीटा का होल स्क्वायर, तो ये दिस इज होल स्क्वायर, यानी इस चीज़ को हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, ठीक है। तो cos tan इनवर्स 1/3 यानी कितना हो जाएगा, 3/√10 एंड देन होल स्क्वायर, खत्म सवाल, 9/10 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे मान लो क्यूब होता तो यहाँ क्यूब कर देते हैं, मतलब इसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे चेंजेस करते हैं, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लो। ओके, अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो कई सारे इनवर्स टेक्नोमेट्री भी इन्वॉल्व है और कई सारे टेक्नोमेट्री भी इन्वॉल्व है, जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे cot इनवर्स tan इनवर्स, दिस इज इनवर्स टेक्नोमेट्री एंड साइन एंड cos टेक्नोमेट्री। तो यार ये काफ़ी अजीब टाइप का क्वेश्चन आपको फर्स्ट टाइम अगर आप देख रहे होगे लग रहा होगा यार ऐसा कैसा क्वेश्चन होता है, समथिंग जो भी है आप सोच रहे हो फर्स्ट टाइम, ठीक है। लेकिन यार ये क्वेश्चन आसान होता है बहुत, इसका रीज़न भी है क्यों आसान होता है, बस मेरे एक स्टेप्स को फॉलो करना आपको, ठीक है। सिर्फ आप मेरे स्टेप फॉलो करो, आंसर आ जाएगा। जब भी कई सारे इनवर्स टेक्नोमेट्री इनवर्स टेक्नोमेट्री सीक्वेंस वाइज होता है अल्टरनेट, तो इस तरह क्वेश्चंस में सबसे पहले 100% क्या करते हैं वो सुनो। सबसे पहले आप अंदर घुस जाओ, अंदर, ठीक है, इनसाइड चले जाओ। इनसाइड कौन सा फंक्शन लिखा है, cot इनवर्स √3, तो पहले इसको सॉल्व करो, ठीक। तो इसको सॉल्व करो, √3 की वैल्यू cot के फॉर्म में किसका होता है, तो ये 30 डिग्री का होता है, यानी 30 यानी π/6। तो ये क्या लिख सकते हैं यहाँ पे हम सीधे सीधे π/6, यानी इस प्लेस को सॉल्व करेंगे तो मैथमेटिकल क्या आएगा, π/6। अब देखो ये क्या हो गया, साइन π/6, यही तो है। अब बताओ साइन लिखा, ध्यान रहे इनवर्स नहीं है, साइन है, तो साइन π/6 ये आप सबको पता है 1/2 होता है। और क्या इस तरह का सवाल हम लोग आज की डेट में कर रहे हैं अभी प्रेजेंट टाइम में, तो क्या होगा tan, तो 1/2
देखो मैं जल्दी, अब ये मैं एकेडमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कर रहा हूँ, एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने 3 एग्जांपल्स करा दिया आपको, ठीक है। अब ये जेई में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आपको समय बचाना बहुत जरूरी है वहाँ पे, इसलिए कर रहा हूँ। 1/2 तो पाइथागोरस के हिसाब से रूट टाइम्स 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 + 1 यानी कि 5, दिस इज थीटा, ओके। तो इतना रिजल्ट कितना होगा कॉस थीटा के हिसाब से 2/√5, 2/√5, दिस इज द फाइनल आंसर। और ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ध्यान रहे, पाइथागोरस हम लोग इसी में यूज करते हैं इसे, ठीक है। अब इसको नोट कर लो, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल्स को पिक करते हैं। तो ये क्वेश्चन है जो कि अभी तक के जितने भी क्वेश्चंस किए हैं, आई थिंक 6-7 क्वेश्चन आई थिंक हो ही गए हैं लगभग, ठीक है। उसमें से ये थोड़ा सा बाकी सारे क्वेश्चन तो डिफरेंट है। अब इसमें क्या डिफरेंट है किस बात का, थोड़ा वो भी हम लोग देखते हैं। जैसे यहाँ पे अभी तक जो भी क्वेश्चंस किए थे उसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं था। अगर आप सारे एग्जांपल्स को ध्यान से देखो, सिर्फ इतना था जितना इस समय दिखा रहा हूँ आपको, ओके। बट इस एग्जांपल्स में कुछ चीज़ें अलग से ऐड भी किया गया है, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे सब्ट्रैक्ट है, हो सकता है एग्जाम में प्लस साइन पे आ जाए, मे बी, ओके। अब जैसे मैंने यहाँ π/4 लिखा है, हो सकता है π/3 पे आ जाए, 2π/6 हो सकता है, 2π/9 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है कि बाहर ट्रिग्नोमेट्री है, अंदर दो चीज़ का एडिशन किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है। तो इस क्वेश्चंस को हम लोग कैसे स्टार्ट करें, ठीक है। तो अगर आप 11th में एक फॉर्मूला पढ़े होगे, मैं यहाँ पे लिख के आपको याद दिलाता हूँ, tan A - B, ठीक है। तो दिस इज फॉर्मूला व्हाट, tan A - tan B अपॉन 1 + tan A × tan B, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको 11th में पढ़ाया गया होगा, 11th में पढ़ा दिया गया है, अब जाकर देखो सही से, ठीक है। तो ये वाला जो रिजल्ट्स है, ये आपका A वाला प्लेस है, दिस इज B। और कैसे पता चला है कि -1 लगाने चाहिए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे माइनस था, इसलिए मैंने माइनस वाले फॉर्मूले को यूज़ किया है, ठीक है। अब यूज़ करते हैं दैट फॉर्मूला। सो tan sin इनवर्स 3/5 माइनस tan π/4 अपॉन 1 + tan sin इनवर्स 3/5 × tan π/4, ठीक है। अब इसमें से आप देख सकते हो यार, दो रिजल्ट्स आपको डायरेक्टली याद है आज की डेट में। एक tan π/4 की वैल्यू जो कि दो जगहों पे दिख रहा है आपको, तो tan π/4 यानी 45 डिग्री यानी कि 1 होता है, ठीक है। तो tan π/4 की वैल्यू 1 होता है, तो ठीक है, ये दोनों रिजल्ट तो अपनों को याद है। लेकिन इस रिजल्ट का क्या करें जो ये वाला दिख रहा है, तो यार ये रिजल्ट कुछ नया नहीं है, मान लीजिए ये सब वही है जो आज की डेट में हम लोग 6-7 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किए, उसी वे में इस क्वेश्चंस को आपको रफ पे सॉल्व करके इस वाले प्लेस पे आपको सब्स्टिट्यूट कर देना है, फाइनल आंसर आ जाएगा। तो थोड़ा देखते हैं इसको आंसर कैसे किया जाए। सो tan π/4 1 होता है। अब जैसे देखो इसको मैं बिना ट्रायंगल बनाए कैसे करता हूँ, माइंड में एक इमेजिनेशन लो ट्रायंगल का, आप प्ले में करके यहाँ दिखा देता हूँ, ओके। तो 3/5 साइन मिला है, तो दिस इज 3, दिस इज 5। पाइथागोरस के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा 25 - 9 16, 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है 4, ठीक है। और बाहर लगा है 10, तो उसमें 10 देख के बताओ आप कितना आएगा 3/4, ठीक है। तो आप देख सकते हो बड़े आसानी से हम लोगों ने 3/4 फाइंड आउट कर लिया। लेकिन आप इतना जल्दी नहीं सोच पाते हो, तो आप शुरुआत के 2-3 क्वेश्चन देखो, उसमें किस तरह से मैंने स्टार्टअप लिया था, लेट एंड देन जो, ठीक है, जो भी था वहाँ पे। अब यार ये फ्रैक्शन का एडिशन सब्ट्रैक्शन है, ये भी आप क्लास 6 में फिलहाल पढ़ते हो। फिलहाल इसको मैं कंप्लीट कर देता हूँ आंसर, ठीक है। तो न्यूमरेटर में आ जाएगा 3 - 4 आई थिंक -1 / 4, और डिनोमिनेटर में अगर बात करें तो 4 + 3 7/4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। सो फाइनली आंसर इज -1/7, ठीक है। तो और भी क्वेश्चंस हैं, देखते हैं इसको क्या करना है, नोट कर लो। अभी तक हम लोग ने जितने भी 6-7 क्वेश्चंस किए हैं उनमें से ये बहुत ही डिफरेंट है। जो भी इसका वर्किंग रूल है वो सेम है, बट लुक वाइज ये थोड़ा डिफरेंट है। देखते हैं क्या है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ tan cos इनवर्स -2/5। अभी तक जितने भी एग्जाम्पल्स किए थे, अगर आप सारे एग्जाम्पल्स में जाकर देखो तो ये माइनस जैसे 2/5 लिखा है, यहाँ पे निगेटिव वैल्यू है।
बाकी जितने क्वेश्चन अभी तक किए हैं वो सारे वैल्यूज़ पॉजिटिव थे। तो कहने मतलब है चाहे वैल्यू नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, वर्किंग रूल आपको 100% सेम रखने हैं, कुछ भी चेंज नहीं करने हैं। तो देखते हैं यहाँ पे मैं क्या वर्कआउट करने वाला हूँ। प्लीज गाइज लुक ऑन द बोर्ड। तो यहाँ पर लेट करेंगे cos इनवर्स -2/5, ठीक है, -2/5, इसको थीटा लेट करेंगे, ठीक है, क्या लेट करेंगे, थीटा। तो आप बताओ फाइंड क्या करना है, इसका मतलब फाइंड क्या करना है। आपके पास यहाँ पे दो रास्ता है, जैसे थीटा मान के लगाएंगे, एक तरीका तो ये हो गया, अच्छा, लेकिन जो सबसे सूटेबल है उसके लिए मैं आपको यहाँ नोट करके दे रहा हूँ, एक पॉइंट में आपको नोट करके लिखवा दे रहा हूँ यहाँ पे। इफ नेगेटिव नंबर, अगर कैसा नंबर हो यहाँ पे, नेगेटिव नंबर, तो वी फर्स्ट रिमूव नेगेटिव साइन। अगर यहाँ पे नेगेटिव नंबर होता है तो आपका सबसे पहला काम है कि उसको रिमूव करना है, नेगेटिव साइन को, ठीक है, वी रिमूव नेगेटिव साइन, इस नेगेटिव साइन को हटाना है। तो हटाने का मतलब नहीं कि उसको मिटा देना, ओके, उसके लिए हटाने कोई ना कोई प्रोसेस होता। तो प्रोसेस क्या है इसमें, जैसे cos इनवर्स -x, cos इनवर्स -x का फॉर्मूला हम लोगों ने सेकेंड लेक्चर में पढ़ा हुआ है, जिसका फॉर्मूला होता है पाई माइनस cos इनवर्स x, ठीक है, cos इनवर्स -x इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स x। उसी वे में मैं यहाँ पे आपके साथ काम कर रहा हूँ। तो पाई माइनस cos इनवर्स 2/5, ठीक है। अब आप देख सकते हो यार, ये फॉर्मूला तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया था, लिख दिया, अच्छी बात है। अब जो फॉर्मूला यहाँ यूज होने वाला है ये आपको 11th में पढ़ाया गया है, tan पाई माइनस थीटा, ठीक है, tan पाई माइनस थीटा, यानी कि tan एक्सवर्सियंस माइनस थीटा। तो इसकी जो वैल्यू होता है, तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है पाई माइनस थीटा। अच्छा, सेकेंड क्वाड्रेंट में tan का साइन निगेटिव होता है, और चेंज के साथ साथ बात करें तो tan नहीं चेंज होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो यानी कि हो जाएगा माइनस का tan थीटा, ठीक, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं -10 टाइम्स वॉट, cos इनवर्स 2/5, ठीक है, cos इनवर्स 2/5, ठीक है। तो ये रहा tan cos इनवर्स 2/5। अब बताओ क्या ये हमारा क्वेश्चन शुरुआती से जो अभी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो जो वैरायटी था सेम फॉर्मेट का है। तो बस इस चीज़ का वैल्यू आप सॉल्व कर लो पाइथागोरस के अकॉर्डिंग, जो भी मेथड आपको बताया गया है, और बस बाहर क्या लगाना है आपको, माइनस, वही अपने क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। तो अब बताओ tan cos इनवर्स 2/5, तो इस तरह से बना लो, ठीक है। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू हो जाएगा 25 - 4 21, स्क्वायर रूट लगा देंगे तो 21 आ जाएगा। तो tan की वैल्यू हमें बताना है, तो ये हो जाएगा √21/2, यानी ये जो रिजल्ट आया है ये किस चीज़ का आंसर आया है, tan cos इनवर्स -2/5, ठीक है। चलो, तो इस तरह से आंसर हम लोग आ चुके हैं, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से पढ़ेंगे कि अगर नेगेटिव साइन नंबर न्यूमेरिकल वैल्यूज था तब तो ठीक है, कर लिया। अगर यहाँ पे कुछ अलग टाइप, जैसे x होता या 2x होता, 3x होता, 1/x+1 होता, तो इस तरह के सिचुएशंस को कैसे हैंडल करते हैं, ये सब चीज़ें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से पढ़ेंगे, ठीक है।